बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन 10th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की मैथमेटिक्स की बुक पे है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वेरी इजी एक्सरसाइज है। हम ये चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। जब भी वो कहे सॉल्व द फॉलोइंग, इसका क्या मतलब है कि उसमें जो अननोन है, उसमें जो वेरिएबल है, यानी जो उसमें एक्स है, वाई है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कोई भी है, उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आंसर निकालना है। उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस क्वेश्चन में सॉल्व करके हमने उसकी वैल्यू बतानी है कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकती है। जब भी वो बोले इसको सॉल्व करें, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमें इस एक्स यहाँ पे अननोन है, इसका आंसर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड हो सकता है? इसके साथ जो कुछ चीज़ ऐड हो रही है उस इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए। प्लस 7 था, इधर आके -7 हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर स्क्वायर रूट अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इधर भी प्लस माइनस -7 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब भी अप्लाई करते हैं एक साइड पे प्लस माइनस लिखते हैं। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कट गया, जस्ट एक्स रह गया इक्वल टू प्लस माइनस। ये -7 का स्क्वायर रूट है, इसे हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं -7 का स्क्वायर रूट अलग और -1 का स्क्वायर रूट अलग और 7 का स्क्वायर रूट अलग। इसके बाद हमें पता है कि -1 का स्क्वायर रूट आयोटा की इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा की इक्वल होता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख देना है आयोटा, और यही हमारे एक्स के दो आंसर हैं। एक एक्स का आंसर है +√7 आयोटा, दूसरा एक्स का आंसर है -√7 आयोटा। बिकॉज हमें पता है आयोटा इक्वल होता है -1 के स्क्वायर रूट के, तब भी आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। ये हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में करके आ रहे हैं। नेक्स्ट देखें इसका दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9। फिर इसी तरह दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इधर है प्लस माइनस -9 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, जस्ट एक्स रह जाएगा, और इस साइड पे प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई 9 और प्लस -9 का स्क्वायर रूट अलग, -1 का स्क्वायर रूट अलग, प्लस -9 का स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आयोटा। तो यही एक्स के दो आंसर हैं। एक एक्स का आंसर है +√9 आयोटा, दूसरा आंसर है -√9 आयोटा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। ये तीनों क्वेश्चन सेम थे। तीसरे क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे एक्स का आंसर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो एक्स के स्क्वायर के साथ ऐड हो रहा है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें और इस साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, जस्ट एक्स रह जाएगा। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो साथ वन साइड पे प्लस माइनस लाजमी लिखते हैं, तो प्लस माइनस लिखा। ये 100 का स्क्वायर रूट और साथ हम क्या लिख देंगे, -1 का स्क्वायर रूट। तो प्लस माइनस ये क्या बनता है 100, ये 10 का स्क्वायर होता है, और ये -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा। प्लस माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, 10 आयोटा रह गया, यानी x इक्वल टू +10 आयोटा और x इक्वल टू -10 आयोटा। x की यही दो आंसर आने थे। आंसर कितने आते हैं? जो x की मैक्सिमम पावर होती है, जैसे इस क्वेश्चन में x की मैक्सिमम पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है। जितने हमारी मैक्सिमम पावर होगी उतने उस x के आंसर आते हैं। अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो हमें पता है लास्ट पे 2 आंसर आएंगे। अगर 3 है 3 आंसर आएंगे। अगर x की एक ही पावर है तो एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ दो पावर्स थी, x था सबसे बड़ी पावर, तो इतने हमारे आंसर आए। इसके बाद देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन वेदर द गिविंग कम्प्लेक्स नंबर इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है, साथ उसके एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, और हमने ये चेक करके बताना है कि क्या ये जो सोल्यूशन दिया है, यानी ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिया है, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। कैसे बताएंगे?
इस इक्वेशन में जो अननोन है उसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो ये सोल्यूशन है, अगर नहीं आई तो सोल्यूशन नहीं है। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में x वेरिएबल है, x अननोन है, x की जगह पे ये वाली वैल्यूज 1 + 2 आयोटा पुट कर देंगे। जब इसकी जगह पुट करेंगे, राइट हैंड साइड पे ज़ीरो है, हमने देखना है लेफ्ट हैंड साइड पे भी ज़ीरो बनता है। अगर ये पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड पे भी ज़ीरो बन गया तो ये सोल्यूशन है, अगर ना बना तो ये वाला सोल्यूशन कम्प्लेक्स नंबर हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो अब देखें क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 + 2 आयोटा पुट कर देते हैं। x स्केयर है, x की जगह 1 + 2 आयोटा पुट करें, होल का स्केयर लिख दें -2, x की जगह 1 + 2 आयोटा लिख दें, +5 = 0। अब a + b होल का स्केयर किसकी इक्वल होता है, a स्केयर + 2ab + b स्केयर। तो वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ a की जगह 1 है, 1 का स्केयर 1 + 2ab यानी 2 2 = 4 आयोटा प्लस 2b का स्केयर यानी 4 आयोटा स्केयर माइनस ये अंदर 2 मल्टीप्लाई करवाएं, -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 1 = -2 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 2 = 4 आयोटा प्लस 5 = 0। अब देखें तो ये +4 आयोटा है, ये -4 आयोटा, आपस में कैंसिल, बचा क्या 1 + 4 आयोटा स्केयर क्या होता है -1 -2 + 5 = 0। अब 1 + 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस इंटू माइनस -4 1 = 4 -2 + 5 = 0। अब ये देखें 1 + 5 6 -4 -2 -6 = 0, ये आपस में कट जाएंगे, 0 = 0, हैंस ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखें, 1 - 2 आयोटा ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और x स्केयर -2x + 5 = 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये कम्प्लेक्स नंबर पुट करके चेक करना है कि ये कम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। अगर इस इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी, b का राइट हैंड साइड 0 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ x की जगह हम पुट करते हैं 1 - 2 आयोटा और इसका स्केयर -2, x की जगह पुट करते हैं 1 - 2 आयोटा प्लस 5 = 0। यहाँ पे देखें तो 1 का स्केयर 1 यानी a - b होल का स्केयर, a स्केयर + b स्केयर -2ab, तो 1 का स्केयर 1 प्लस 2 का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर -2ab यानी 2 2 = 4 आयोटा, -2 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 = 4 आयोटा प्लस 5 = 0। 1 + 4 आयोटा स्केयर क्या होता है -1 -4 आयोटा -2 + 4 आयोटा 0 प्लस इंटू माइनस -4 1 = 4 -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा आपस में कैंसिल, -2 + 5 हम साथ लिख देंगे = 0, +5 + 1 प्लस वाले आपस में ऐड करें 6 -4 -2 माइनस का 6 -4 और -t दोनों टर्म माइनस की हैं, दोनों आपस में ऐड होंगी, जो बड़ी टर्म के साथ साइन होगा वो लिखेंगे = 0। 6 और 6 आपस में कट गए, 0 = 0, हैंस कम्प्लेक्स नंबर कौन सा 1 - 2 आयोटा इज अ solution of equation। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें भी यही है x स्केयर + 2x + 2 = 0, इक्वेशन गिवन है 1 - आयोटा, इसका सोल्यूशन हमने चेक करना है कि है या नहीं है। तो हम x की जगह पे 1 - आयोटा पुट कर देंगे, ऊपर इसका स्केयर है तो हम इसका स्केयर लिख देंगे 2, x की जगह 1 - आयोटा पुट कर दिया प्लस 2 = 0। a - b होल का स्केयर इक्वल है a का स्केयर -2ab + b का स्केयर, आगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1 = 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 आयोटा प्लस 2 = 0। आयोटा स्केयर क्या होता है -1 -2 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर क्या होता है -1 प्लस 2 -2 आयोटा प्लस 2 -1 -1 -2 -2 आयोटा
ये वाला +2, आगे फिर -2 आयोटा, आगे फिर +2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। -2 +2 आपस में कट गए, ये वाला 2 रह गया, -2 आयोटा -4 आयोटा इक्वल टू 0। 2 कॉमन भी ले लें तो 1 - 2 आयोटा इक्वल टू 0, यानी 2 इधर 0 के नीचे डिवाइड हो के 0 रह गया, 1 - 2 आयोटा इक्वल टू 0। लेकिन 1 - 2 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, वो 0 की इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो हैंस लिख देंगे कि ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर सोल्यूशन नहीं है, ये कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कम्प्लेक्स नंबर कौन सा? 1 - आयोटा इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये साथ लिख देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x² + 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन है, हमने बताना है कि आयोटा इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हम x की जगह पे आयोटा पुट कर देंगे, x का स्केयर है तो हम आयोटा का स्केयर लिख देंगे, +1 इक्वल टू 0। आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है? -1 के, तो -1 + 1 इक्वल टू 0, ये आपस में कट जाएंगे दोनों, 0 इक्वल टू 0। हैंस आयोटा इज द सोल्यूशन ऑफ x² + 1, ये आप साथ लिख देंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। या इससे पहले क्या था, हमें सोल्यूशन बताना था कि क्या उसका सोल्यूशन है, और उससे पहले क्या था, हमें सॉल्व करना था। जब सॉल्व का कहेगा हम एक्स के आंसर निकालेंगे, जब सोल्यूशन का कहेगा चेक करने के लिए, तो जो वो सोल्यूशन कह रहा है उसे हम इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं। अब जब कह रहा है फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइज के लिए हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब अगर हमारे पास a² - b² लिखा है तो हमें वो उसके 2 फैक्टर बनाने आने चाहिए, जो क्या हैं, a + b a - b, ये इसके फैक्टर हैं दोनों। तो अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। जस्ट ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे हमारे पास माइनस है, a² - b², a² + b² वाला कोई फार्मूला नहीं है, a² - b² का फार्मूला है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, x² + 16। हम इस क्वेश्चन को ये वाली शेप पहले बनाएंगे, जब शेप बन जाएगी तो फिर हम इसके फैक्टर बना देंगे। जैसे यहाँ पे देखें x² + 16 है, हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -16, माइनस इंटू माइनस प्लस 16 एज इट इज़, यानी माइनस बाहर लिख दें, माइनस अंदर लिख दें। इसका मतलब क्या है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर सेम वही प्लस बन जाएगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x² - इंटू -16। अब हम क्या करेंगे, x² माइनस, हम -16 को लिख सकते हैं कि -1 × 16, -1 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 ही बन जाएगा, जी वही बनेगा। x² माइनस, अब -1 क्या होता है, -1 आयोटा स्केयर होता है, तो -1 × 16, तो -1 की जगह हमने आयोटा स्केयर लिख दिया गया, तो 16 आयोटा स्केयर बन गया। 16 और आयोटा स्केयर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 16 आयोटा स्केयर लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, x² माइनस 16 क्या होता है, 4 का स्केयर, 16 क्या होता है, 4 का स्केयर, और आयोटा का भी स्केयर है, हम होल का स्केयर लिख देंगे, 4 का भी स्केयर आयोटा का भी स्केयर, 4 का स्केयर 16, आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर। अब ये देखो तो a² - b² वाली फॉर्म बन गई, यानी x² - 4 आयोटा स्केयर। इसे हम लिख सकते हैं x + 4 आयोटा, x - 4 आयोटा। जस्ट यही हमारे 2 फैक्टर थे, हमने एक फैक्टर बना दिए। इसी तरह हर क्वेश्चन के फैक्टर बनाते जाना है। जैसे यहाँ पे देखें तो a² + b² है, हम पहले इसकी वो फॉर्म बनाएंगे, यानी a² प्लस इंटू b², हम इसे लिख सकते हैं a² माइनस इंटू -b²। अब हम लिख सकते हैं a² माइनस इंटू -1 × b², और -1 की जगह हम आयोटा स्केयर पुट कर देंगे, आयोटा स्केयर b², और अब लिख देंगे a का स्केयर माइनस b आयोटा या आयोटा b होल का स्केयर। तो अब ये बन जाएगा a + b आयोटा, a - b आयोटा। जस्ट ये इसी तरह हमने इसके फैक्टर बना दिए। लास्ट में देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमने फैक्टर बनाने हैं x² + 25/²। तो इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस इंटू -25/²। x² माइनस, माइनस को लिखेंगे -1 × 25/², तो -1 को हम आयोटा स्केयर लिख सकते हैं, तो x² माइनस आयोटा स्केयर 25/²। तो अब ये लिख सकते हैं x² माइनस 25 किसका स्केयर होता है, 5 का स्केयर, y का भी स्केयर है तो y भी लिख दिया, आयोटा का भी स्केयर है, आयोटा लिख दिया, ऊपर होल का स्केयर लिख दिया कि ये 5 का स्केयर 25
वाई का स्केयर ये वाई स्केयर और आयोटा का स्केयर ये आयोटा स्केयर। अब ये हमारे पास बन गया एक्स प्लस 5y आयोटा इंटू एक्स माइनस 5y आयोटा। जस्ट यही हमने बता देना है। इसके बाद अगर हम देखें तो लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर वही बात है कि सॉल्व लिखा हुआ है, सॉल्व लिखा है तो मतलब इसमें जो अननोन है उसका हमने आंसर निकालना है। पहले एक इक्वेशन थी अननोन जिसमें फॉर एग्जांपल एक्स गिवन था तो हमने उस एक्स का आंसर निकाला। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है, अब इन दोनों इक्वेशन में जो अननोन है उसके आंसर निकालने हैं। यहाँ पे अननोन z है और w है, z माइनस 4w इक्वल टू 3 आयोटा, और यहाँ पे 2z प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। यहाँ भी z और w है, यानी दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और इसमें z और w के आंसर फाइंड करेंगे। और यहाँ पे देखें अगर तो सॉल्व कैसे करते हैं दो इक्वेशंस को, जब इनमें दो वेरिएबल्स हैं किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करेंगे, जब वो सेम हो जाएगा तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उस कोएफिशिएंट को ही यानी उस वेरिएबल को ही ख़त्म कर देंगे, पीछे एक रह जाएगा, उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब ये है बात का कि यहाँ पे z के साथ 2z लिखा है, यहाँ पे z अकेला है। अगर हम z वाला सेम करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर हम w वाला कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3w है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें ये भी 12w बन जाएगा। इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये भी 12w बन जाएगा। अगर w कैंसिल करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, w कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर z को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये दोनों सेम हो जाएंगी। हम इन इक्वेशंस का नाम दे देते हैं, हम साथ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। जब हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इक्वेशन की हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब 2 ये z से मल्टीप्लाई होगा तो 2z माइनस 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8w इक्वल टू 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा। अब ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। अब अगर आप देखें तो यहाँ दूसरी इक्वेशन में भी 2z प्लस 3w है, तीसरी इक्वेशन में 2z माइनस 8w यानी 2z है। अब अगर ये जो 2z सेम बन गए हैं, अगर एक में प्लस होता दूसरे में माइनस होता फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते, लेकिन अब दोनों में प्लस है। अगर दोनों में सेम हमारे पास साइन हो यानी प्लस ही 2z इधर भी है उधर भी है, अगर माइनस 2z उधर भी होता है इधर भी, यानी अगर सेम साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट किया जब तो देखा हमने इक्वेशन 2 लिखी 2z प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, और जब तीसरी इक्वेशन लिखी 2z माइनस 8w इक्वल टू 6 आयोटा। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन नीचे वाली इक्वेशन का चेंज हो जाता है, 2z माइनस 2z आपस में कैंसिल, प्लस 8w प्लस 3w 11w इक्वल है 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा। दोनों माइनस के आपस में ऐड होंगे, बड़ी टर्म के साथ माइनस है, साइन माइनस का लगेगा, 6 और 5 11 और 7 आयोटा। 11w इक्वल है 11 माइनस 11 आयोटा। यहाँ से हम 11 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1 माइनस आयोटा। 11 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 11 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कराएं माइनस 11 आयोटा, यानी 11w इक्वल है 11 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो हम यहाँ लिख देंगे 11w इक्वल है 11 इंटू 1 माइनस आयोटा। w इक्वल है ये 11 मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे आके डिवाइड हो गया 1 माइनस आयोटा, ये आपस में कैंसिल, w इक्वल है 1 माइनस आयोटा के। तो ये हमने w का आंसर फाइंड कर लिया। अभी हमें दूसरा अननोन क्या था, z, उस z का आंसर चाहिए। w का आंसर तो हमने फाइंड कर लिया, दोनों अननोन्स के हमें आंसर निकालने थे। ये w का आंसर हमारे पास 3 इक्वेशन बनी है, किसी एक इक्वेशन में भी w की जगह पुट कर दें, हम z का आंसर फाइंड कर लेंगे। हम फॉर एग्जांपल पुट करते हैं, पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। अगर हमने 1 इक्वेशन में पुट करना है तो 1 इक्वेशन क्या थी, z माइनस 4w इक्वल टू 3 आयोटा। तो z माइनस 4 w की जगह हम पुट करें 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। z माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, और साथ हमें 4 आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा। z इक्वल टू ये माइनस 4 दूसरी साइड पे गया तो प्लस 4,
-4 आयोटा दूसरी साइड पे गया तो -4 आयोटा, और ये +3 आयोटा एज इट इज लिख दिया। z इक्वल टू 4 -4 आयोटा में से +3 आयोटा निकाल देंगे, बड़ी टर्म के साथ माइनस है, माइनस लिखेंगे, -4 आयोटा से +3 आयोटा लिख देगा तो 1 आयोटा रह जाएगा। तो ये हमने z का आंसर फाइंड कर लिया। जस्ट w और z के आंसर फाइंड करने थे, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। तो सॉल्व का मतलब यही होता है कि उसमें जो अननोन है उनके आंसर निकालने हैं, तो ये हमने उसके आंसर फाइंड कर दिए। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है, कहते हैं 3z + 2 + आयोटा w इक्वल है 11 माइनस आयोटा, और यहाँ पे कह रहा है 2 माइनस आयोटा z माइनस w इक्वल है -1 प्लस आयोटा, यानी z और w ही दो अननोन हैं, इन दोनों के आंसर फाइंड करने हैं। और कैसे हम स्टार्ट करते हैं कि यार z के साथ वाले जो कोएफिशिएंट हैं या ये सेम बनाने हैं या w के साथ वाले जो हैं वो सेम बनाने हैं। आप देखें, अगर फर्स्ट इक्वेशन में w के साथ क्या है 2 + आयोटा, नीचे w के साथ कुछ नहीं लिखा, तो मतलब ये है कि हम मल्टीप्लाई करवा दें। अगर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 + आयोटा, 2 + आयोटा के साथ नीचे वाली इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें, 2 माइनस आयोटा के जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हर टर्म्स के साथ होनी है, यानी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब 2 + आयोटा फर्स्ट मल्टीप्लाई हुई 2 माइनस आयोटा इंटू z के साथ, माइनस फिर 2 + आयोटा मल्टीप्लाई हुई w के साथ, इक्वल है 2 + आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 1 के साथ, और फिर प्लस 2 + आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ये लास्ट पे जो आयोटा लिखा है इसके साथ, तो हमने इसे मल्टीप्लाई करवा देना है। फर्स्ट देखें 2 + आयोटा 2 माइनस आयोटा, यानी a + b a - b जो इक्वल होता है a² - b², तो यहाँ पे ये किसकी इक्वल है 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, साथ z है, माइनस 2 + आयोटा w, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया -2, -1 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया माइनस आयोटा, +2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया 2 आयोटा, प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा स्केयर, 2 का स्केयर 4 माइनस आयोटा का स्केयर -1, और साथ क्या है z, -2 + आयोटा w, माइनस देखें तो -2 + 2 आयोटा में से माइनस आयोटा निकाल दें तो प्लस का आयोटा रह जाएगा, प्लस आयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है -1 के। और अब देखें 4 माइनस इंटू माइनस +1 z -2 + आयोटा w इक्वल है -2 + आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस और आगे 1, 4 + 1 5z -2 + आयोटा w इक्वल है -2 - 1 -3 और प्लस आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। हमने अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आपस में ऐड करना है, बिकॉज w के साथ वहाँ +2 आयोटा है, यहाँ w के साथ -2 आयोटा है। सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब साइन सेम हो। अब ये साइन डिफरेंस है तो हम इसे ऐड करेंगे, तो नीचे लिख देंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, दोनों को ऐड करते हैं। ऊपर लिखा है 3z + 2 + आयोटा w इक्वल है 11 माइनस आयोटा, और नीचे वाली इक्वेशन है 5z -2 + आयोटा w इक्वल है -3 + आयोटा। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, ये आपस में कैंसिल, 5z + 3z 8z इक्वल है 11 - 3 8, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा आपस में कैंसिल, ये कट गए, तो z इक्वल है 8, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर डिवाइड हो गया, आपस में कट के z इक्वल टू 1। ये z का आंसर आ गया। हम अपनी किसी भी इक्वेशन में पुट करके w का आंसर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दूसरी इक्वेशन में पुट किया जो क्या थी 2, यहाँ पे लिख देंगे पुट z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 माइनस आयोटा और z की जगह पे 1 लिख देंगे, -w इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस आयोटा, ये -1 है इस साइड पे आएगा तो +1, प्लस आयोटा है दूसरी साइड पे आएगा माइनस आयोटा, और ये -w दूसरी साइड पे जाएगा तो +w। 2 + 1 3, माइनस आयोटा -2 आयोटा इक्वल टू w, यानी 3 - 2 आयोटा w की इक्वल है, तो w भी तो 3 - 2 आयोटा की इक्वल है। तो ये हमने z और w की वैल्यू फाइंड कर ली थी। यही दो वैल्यूज़ हमें
फाइंड करने का कहा गया था सॉल्व द इक्वेशन में। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन है। कहता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई होता है, द इम्पीडेंस जी एंड वोल्टेज ई आर रिलेटेड बाय ई इज इक्वल टू आई जी। मतलब क्या है, हमारे पास जो फिजिक्स में ओम लॉ गिवन है, जो लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। वी क्या होती है वहाँ पे वोल्टेज, और यहाँ हमारे पास ई वोल्टेज है, बस वी की जगह पे ई का नाम दिया गया है। आई हमारे पास क्या है, करंट है, उस लॉ में भी आई करंट है। वहाँ पे रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया गया है, यहाँ रेजिस्टेंस की जगह वर्ड इम्पीडेंस यूज़ किया गया है, जो जी है, सेम चीज़ें हैं, वी इज़ इक्वल टू आई आर, ई इज़ इक्वल टू आई जेड, जस्ट ओम लॉ से रिलेट किया गया है। और चूँकि करंट की बात हो रही है तो हम आई से तो डिनोट नहीं करेंगे अपने कम्प्लेक्स नंबर को, तो उसने क्वेश्चन में कम्प्लेक्स नंबर को आयोटा की जगह जे लिख दिया है। वो जे आयोटा की इक्वल है, यानी आयोटा जे की इक्वल है, आयोटा स्केयर इक्वल है जे स्केयर के, जस्ट यही समझ रहे हैं कि जे हमारे पास आयोटा ही है, ठीक है। और जस्ट हम इसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ई इज़ इक्वल टू आई जेड, ई और जेड की वैल्यू गिवन है, हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी दो चीज़ों की वैल्यू हमें गिवन होगी, हम तीसरी चीज़ यहाँ से फाइंड कर लेंगे जस्ट इसी इक्वेशन से। और ये इक्वेशन कहाँ से आई है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ओम लॉ से आई है। अब देखें ई क्या है, 70 प्लस 220 जी, और जी क्या है, 16 प्लस 8 जे। इन दोनों ई और जी से हमने फाइंड क्या करना है, आई की वैल्यू। इक्वेशन क्या गिवन थी, ई इज़ इक्वल टू आई जेड, यहाँ से आई अकेला कर दें, जी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया, यानी आई इज़ इक्वल टू ई ओवर जेड हो गया। आई इज़ इक्वल टू ई की जगह ई की वैल्यू पुट की 70 प्लस 220 जे डिवाइडेड बाय जी की जगह जी की वैल्यू पुट की 16 प्लस 8 जे। अब हमें पता है, पहले हम एक्सरसाइज से सॉल्व करते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो आयोटा मतलब यहाँ पे अब जे है तो जे नहीं होना चाहिए। कैसे ख़त्म करते हैं, इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, जे वाले के साथ का साइन चेंज करते हैं, बाकी एज इट इज़ लिखते हैं, यानी यहाँ 16 प्लस 8 जे है, हम 16 माइनस 8 जे से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वाले नामिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, 70 प्लस 220 जे मल्टीप्लाई करवाएं 16 माइनस 8 जे से, 16 प्लस 8 जे मल्टीप्लाई करवाएं 16 माइनस 8 जे। अब 70 मल्टीप्लाई होगा, यानी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, इसका मतलब क्या है, पहली ब्रैकेट की हर टर्म दूसरी ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई होती है। इट्स मीन 70 मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस 8 जे से, देन प्लस 220 जे मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस 8 जे से, डिवाइडेड बाय अब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला यूज़ करें, यानी 16 का स्केयर माइनस 8 जे का स्केयर। 70 को 16 से मल्टीप्लाई किया 1120, और देन माइनस 70 को 8 से मल्टीप्लाई किया 160 जे, प्लस 220 जे को 16 से मल्टीप्लाई किया 3520 जे, प्लस इंटू माइनस माइनस 220 को 8 से मल्टीप्लाई किया 1760 जे इंटू जे जे स्केयर, डिवाइडेड बाय 16 का स्केयर 256 माइनस 8 का स्केयर 64 जे का स्केयर जे स्केयर। अब अगर आप देखें तो 1120 प्लस 3520 जे में से माइनस 560 जे निकाल दें तो प्लस के 2960 जे रह जाता है। आगे माइनस 1760 जे स्केयर किसकी इक्वल है, -1 के, यानी आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है, -1 के। तो 1120 प्लस 2960 जे माइनस इंटू माइनस प्लस 1760 को ऐड करेंगे 1120 में, तो आंसर आएगा 2880 प्लस 2960 जे डिवाइडेड बाय 320। अब ये 320 इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, इसकी भी नीचे, हम दोनों को अलग अलग लिख देंगे, यानी आई इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 2960 डिवाइडेड बाय 320 जे। इसको सॉल्व किया, हमारे पास 9 आंसर आया, प्लस इसको सॉल्व किया, आंसर आया 337 डिवाइडेड बाय 4 जे। और यही हमें आई चाहिए था, और ये आई एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, वो हमने फाइंड कर ली जस्ट उसी इक्वेशन से जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, कौन सी, ई इज इक्वल टू आई आर।
देखें तो सेकंड पार्ट इसका E और Z की वैल्यू गिवन है, तो E इज इक्वल टू आई, आर इक्वेशन थी I इज इक्वल टू E ओवर Z। E की वैल्यू पुट की 285 प्लस 110J डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू पुट की 3 माइनस 4J। अब नीचे कम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। 3 20 85 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 4J से, प्लस 110J मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 4J से। 85 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 255 प्लस 85 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 340J प्लस 110 को J को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 330J प्लस 110J को 4J से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 440J स्केयर डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 माइनस 4 का स्केयर 16 J का स्केयर J स्केयर 255 प्लस 340J प्लस 330J तो क्या बनेगा 670J प्लस 440 और J स्केयर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1। अब 255 एज इट इज़ प्लस 670J एज इट इज़ प्लस इंटू माइनस माइनस 440 1 जार 440 डिवाइडेड बाय 9 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 16 1 जार 16 255 और -440 बड़ा है 255 से, बड़े वाली का साइन आएगा और 440 से 255 निकाल देंगे -185 रह जाएगा प्लस 670J डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25। अब 25 185 से भी डिवाइड होगा और 670J से भी डिवाइड होगा, अलग अलग डिवाइड करवाया। 185 डिवाइडेड बाय 25 का आंसर है -37 डिवाइड बाय 5 प्लस 670 को 25 के डिवाइड करवाया तो 134 डिवाइडेड बाय 5J ये आंसर आ गया। जस्ट I की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो हमने फाइंड कर ली। बी पार्ट है, बी पार्ट में I की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू भी गिवन है, हमें Z की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम देखें तो E इज़ इक्वल टू आई जेड, यहाँ पे Z की वैल्यू फाइंड करनी है, I साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, E के नीचे डिवाइड कर देंगे यानी Z इज़ इक्वल टू E ओवर I। अब Z इज़ इक्वल टू E की वैल्यू ऊपर पुट करें -50 प्लस 100J डिवाइडेड बाय I की वैल्यू पुट करें -6 -2J। अब फिर डिनोमिनेटर में J आ गया जिसे ख़त्म करना है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। हमने ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई यानी -50 भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई प्लस 100J भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। -50 को -6 से मल्टीप्लाई करवाया, -50 को 25 से, देन प्लस 100J को -6 से, प्लस 100J को प्लस 2J से डिवाइडेड बाई ये प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला बना, -6 का स्केयर 36 -2 का स्केयर 4 और J का स्केयर J स्केयर जो क्या होता है -1। अब 300 एज इट इज़ -100J -600J तो -700J प्लस 200J स्केयर की जगह -1 तो ये -200 बन गया। 300 में से -200 निकाल देंगे 100 रह जाएगा। -700J डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 40। अब ये 40 100 के नीचे भी डिवाइड करवाएं, -700 के नीचे भी डिवाइड करवाएं तो आंसर क्या आएगा 5/2 -35/2J। यही हमने Z की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट देखें E और I की वैल्यू गिवन है, एज इट इज़ Z की वैल्यू फाइंड करनी है जैसे प्रीवियस पार्ट में किया। Z इज़ इक्वल टू E ओवर I, E की वैल्यू ऊपर लिखेंगे नीचे I की वैल्यू लिखेंगे। I ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, नामिनेटर आपस में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म पूरी ब्रैकेट अगली से मल्टीप्लाई होगी, देन सेकंड टर्म ही सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। -8 का स्केयर -3J का स्केयर। 100 को -8 से मल्टीप्लाई करवाएं, 100 को -35 से, प्लस 10J को -8 से और प्लस 10J को -3J से। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -800 -380J -30J स्केयर। J स्केयर की जगह -1 लिख दिया डिवाइडेड बाय 64 -9J स्केयर की जगह -1 लिख देंगे। अब क्या होगा -30 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होके +30 बन जाएंगे। -800 में से +30 निकाल देंगे, -770 रह जाएगा। -380J डिवाइडेड बाय 64 + 9 73। ये 73 -770 से नीचे भी डिवाइड करवा देंगे और -380 के नीचे भी। तो ये हमें Z की वैल्यू चाहिए थी जो हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में Z की वैल्यू गिवन है हमारे पास। Z की वैल्यू क्या है 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 10।
इस जी की वैल्यू को पुट करके हम उसने एक गिवन दिया है, एवेल्युएट करना है क्या 1/z माइनस जी स्केयर, यानी 1/z माइनस जी स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 का भी हमें पता है, जी का भी हमें पता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10। जी स्केयर की वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जी स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे। वो वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देंगे, पीछे जी की वैल्यू पुट करेंगे, दरमियान में माइनस होगा, वो 1 लिख देंगे, तो उसे सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। यानी फर्स्ट जी की वैल्यू हम लिखते हैं जो हमें पता है, क्या है गिवन है, जी इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10। अब हम जी स्केयर की वैल्यू निकालते हैं, जब दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो यहाँ पे पुट करके आंसर निकालेंगे। जी स्केयर, अब इधर स्केयर लिया है तो इस साइड पे भी स्केयर लेंगे, तो ये अब ये पूरे का स्केयर है, मतलब 1 माइनस आयोटा का भी स्केयर है और 10 का भी स्केयर है। 1 माइनस आयोटा का स्केयर ओपन करें a माइनस बी होल के स्केयर से, यानी a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर डिवाइडेड बाई 10 का स्केयर 100। ये क्या बनेगा 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 डिवाइड बाई 100। 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल, माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 100, 2 1 जार 2, 2 50 जार 100, माइनस 1/50 आयोटा। यानी जी स्केयर का क्या आंसर आया, माइनस 1/50 आयोटा। हमने क्या फाइंड करना है, 1/z माइनस जी स्केयर। तो z माइनस जी स्केयर पहले निकालना है, इसका जो आंसर आएगा उसे 1 करके हम उसका आंसर निकाल देंगे। z की वैल्यू क्या गिवन है, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 10, दरमियान में माइनस जी स्केयर हमने अभी खुद फाइंड किया, माइनस आयोटा डिवाइड बाई 50। अब 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 10, माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा ओवर 50। 10 और 50 का एलसीएम लिया, 50 आया, 10 5 जार 50, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 माइनस आयोटा से, प्लस 51 जार 50, 1 को ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया, आयोटा बन गया। 5 1 जार 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 50। अब 5 एज इट इज़ माइनस 5 आयोटा में से प्लस आयोटा निकाल देंगे, माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50। ये 55 के नीचे अलग डिवाइड करवाएं, माइनस 4/50 अलग डिवाइड करवाएं आयोटा। तो जी माइनस जी स्केयर का क्या आंसर आएगा, 5 1 जार 5, 5 10 जार 50, 1/10, माइनस 2 2 जार 4, 2 25 आए, माइनस 2/25 आयोटा। ये हमारे पास किसका आंसर आया, जी माइनस जी स्केयर। हमें किसका आंसर चाहिए, क्वेश्चन में एवेल्युएट क्या करना है, ये चीज़ 1/z माइनस जी स्केयर, यानी z माइनस जी स्केयर का जो आंसर है उसे 1 की फॉर्म में लिख दें। हम 1 डिवाइडेड बाई 1 की फॉर्म में लिख देंगे। z माइनस जी स्केयर का आंसर 1/10 माइनस 2/25 आयोटा। अब ये डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। कॉन्जुगेट क्या था, 1/10 प्लस 2/25 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। जब ऊपर 1 प्लस 2 1/10 प्लस 2/25 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ एज इट इज़, डिवाइडेड बाय ये प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1/10 का स्केयर माइनस 2/25 का स्केयर। 1/10 प्लस 2/25 आयोटा एज इट इज़, 1 का स्केयर 1, 10 का स्केयर 100, तो 1/100 माइनस 2 का स्केयर 4, 25 का स्केयर 625 और आयोटा का स्केयर माइनस 1। अब क्या होगा, 1/10 प्लस 2/25 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1/10 माइनस इंटू माइनस प्लस 4/625। 625 और 100 देखें आपस में, अगर हम इनको एलसीएम लें तो क्या बनता है 2500 या, और ऊपर एलसीएम लेके हम सॉल्व करें, इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा 41/2500। अब ऊपर लिखा है 1/10 प्लस 2/25 आयोटा डिवाइडेड बाय 41/2500। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, जब सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर का, यानी ऐसे अगर लिखा हो a/b/c, तो क्या करते हैं, ये जो सबसे नीचे लिखा है ये ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर b और ये a से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसी तरह ये 2500 है, ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 41 ही रहेगा, और साथ लिख दें 1/10 प्लस 2/25 आयोटा। ये 2500 ओवर 41 इस 1/10 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास बना 250/41। ये जब 2/25 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 200/41 आयोटा। जस्ट हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी 1/z माइनस जी स्केयर की। फर्स्ट जी की वैल्यू गिवन थी, हमने जी स्केयर फाइंड किया, देन जी माइनस जी स्केयर फाइंड किया, जो आंसर आया उसे 1 की फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई करके ये आंसर निकाल दिया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर किसी बच्चे का कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।